अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सुबह बन रहा है जी नाश्ता और अम्मी जी इधर बना रहे हैं नाश्ता भाई के लिए, जिसमें बन रहा है पराठा और जो है साथ अंडा और चाय। और मेरा दिल चाह रहा था थोड़ा डिफरेंट नाश्ता करने को, क्योंकि जैसे मौसम बदलता है ना तो वैसे ही आपका कुछ चेंज खाने को दिल चाह रहा है। तो मैंने अम्मी जी से कहा था कि अम्मी जी हम जो है ना आलू के पराठे खाएंगे, वो बहुत मज़े के लगते हैं। और अम्मी जी जो बनाते हैं वो बहुत ही मज़े के आलू के पराठे बनाते हैं। तो मैंने कहा पहले सबको नाश्ता करा के बाद में आप ख़ुद जो है सुकून से नाश्ता करेंगे। ये जी माशाल्लाह से भाई का नाश्ता हो चुका था तैयार। और जो मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था वो थी आलू का पराठा, जो कि बहुत मज़े का लगता है। आप अगर आलू का पराठा बनाते हैं ना तो उसको बनाने के अंदाज से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। यानी कि अम्मी डिफरेंट तरह के बनाते हैं, कुछ बल वाले पेड़े करके तो उसके अंदर ये सारा मटेरियल डालते हैं, कुछ वैसे ही दो सादे पेड़े बना के फिर डालते हैं। मैंने क्या किया था कि बचपन में जैसे अम्मी बना के देते थे ना हमें पराठा, मैंने उस तरह का पराठा बनाया था। ये वाला जो पराठा आप देख रहे हैं ये मैंने अम्मी जी के लिए बनाया था। जो अपने लिए बनाया था वो मैंने दूसरे तरीके से बनाया था। तो अम्मी जी को इस तरीके का पसंद था, मुझे उसकी याद आ रही थी पराठे की। क्योंकि अम्मी बचपन में जल्दी के लिए ना, जब हम स्कूल जाया करते थे तो इतना टाइम नहीं होता था, बस जल्दी होती थी, तो इसलिए हम जो थे ना अम्मी जी हमें ना इस तरह का पराठा बना कर देते थे, तो वो बड़ा मज़े का लगता था। तो ये जो है इसके ऊपर अम्मी जी लगाते हैं देसी घी। मैं जो हूँ ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अम्मी कहते हैं घी में पराठा बना हुआ ज़्यादा मज़े का लगता है। तो पराठे जो होते हैं वो जिनको ज़्यादा पसंद होते हैं वो बनाते भी अपने अंदाज से हैं, यानी कि उसको बनाने का डिज़ाइन वो जो होता है ना तरीके का वो डिफरेंट होता है। ये जी मैंने रोटी पूरी बेल के और फिर इसके ऊपर एक साइड पे मैंने डाल दी थी ये आलू की जो मैंने मटेरियल बनाया था। इतना मज़े का ये लगता है ना, अगर आप ऐसे मटेरियल बना के रखें फ्रिज में, दोपहर में नान लगवाएं तो वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। और अगर इसकी टिक्की सी बना के साथ नान खा लें वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये होता है कि आप आलू का मटेरियल कैसा तैयार करते हैं, वो बहुत अच्छा। अम्मी जी तो इसमें हर चीज़ ही शामिल करते हैं, जैसे कि अदरक भी इसमें जाता है, प्याज, धनिया, अनारदाना, ये सारे चीज़ें डाल के। वैसे भी सब्ज़ प्याज आ गया है, तो सब्ज़ प्याज जो आने हैं अभी मार्केट में आता ही तो अम्मी जी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं सारा साल दूसरा प्याज तो खाते हैं, ये वाला तो कुछ महीने के लिए आता है। तो जो है ना ये उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त लगता है आलू के पराठे में, तो वो तो बहुत ही मज़े का लगता है। ये वाला पराठा जिसकी मैं बात कर रही थी ना आपसे कि वो स्कूल के टाइम अम्मी जी बना के देते थे, ये वो वाला पराठा था। तो इतने मज़े के वो दिन होते थे ना, सुबह सुबह जब उठते थे अम्मी जी नाश्ता बनाते थे, फिर स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे। बहुत मज़े का वो टाइम होता था। मैं अपनी ज़िंदगी में बाज़ का सोचती हूँ कि फिर दोबारा वो घड़ी आए तो हम उसी स्टेज में चले जाएं, और जिस तरह से अम्मी जी जवान हुआ करते थे, हम भी कोई टेंशन नहीं होती थी, दुनियादारी का इतना कुछ पता ही नहीं था। ये तो इंसान को पता शादी के बाद चलता है कि दुनिया किस तरह की है और किस तरह से हालात होते हैं। हमारे वालिदैन ने किस तरह मुश्किल के साथ जो है हमारी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए हमें किस तरह से बड़ा किया। ये जी नाश्ते के बाद मैं आई थी छत पे वैसे चक्कर लगाने, तो मैंने देखा था इनको बिल्कुल भी दाना नहीं था। तो मैंने क्या किया, इनको दाना डाला। वैसे तो मैं छत पे बहुत कम आती हूँ, तो फिर मैंने जब इनको देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने जितना मुझे जो हिसाब में लगा तो मैंने उस तरीके से इनको डाल दिया था दाना। नाश्ते के बाद कुछ टाइम चाय पीने के बाद रेस्ट करने के बाद अम्मी जी ये लेके आए थे साग। जी हाँ, ये वाला साग जब अम्मी जी ने शॉप पे देखा ना तो अम्मी का दिल चाहा इसको ट्राई करती हूँ कि कैसा बनता है। तो हम भी फर्स्ट टाइम ही बनाने लगे थे, और जो था एक आंटी ने बताया था कि ये बहुत मज़े का साग बनता है। तो ये साग है, पहले मैं इसको समझ रही थी ये पालक है, ये पालक नहीं इसको साग कहते हैं। तो पता नहीं ये कौन से मुल्क का साग है, मुझे तो इस चीज़ का भी नहीं पता। आपको पता होगा तो मेरी नॉलेज के लिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा ये किस तरह का साग होता है। ये साग भी है कि नहीं पालक है, ये मुझे कुछ कंफ्यूजिंग है कि ये क्या चीज़ है। तो इसको अम्मी जी ने इस तरीके से ये काटा है।
तो मैंने कहा अम्मी जी ये जो इसकी हार्ड वाला हिस्सा ना ये भी बहुत सॉफ्ट था, ऐसे लग रहा था बस हाथों में ना थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। तो अम्मी ने इस तरीके से इसको काटा था। वो आंटी ने भी इसी तरीके से बताया था कि आपने इस तरीके से काट के इस तरह रखना है और इसको चिकन में बनाना है। तो मैं बड़ी परेशान थी। एक दिन मुझे याद आया, अभी अभी मुझे जहन में आया कि एक दिन अम्मी ने एक ही पौधा ला के ना तो अम्मी ने काट के बनाया था और वाकई बहुत मज़े का बना था। तो मैंने कहा ये अम्मी जी बना रहे हैं तो हो सकता है इत्तेफाक में आपने भी ये वाला साग देखा हो तो आपको भी दिल चाहे बनाने को। तो ये वाली रेसिपी इसी तरीके से बनाइएगा, माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। तो मैंने कहा ये वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। इसको अम्मी जी ने इस तरीके से आगे से इसके पत्ते काट लिए हैं और जो इसकी पीछे वाला हिस्सा है वो भी इतना यानी कि हार्ड नहीं है कि आप ना डालें, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, ऑप्शन पे है, जैसे आपका दिल चाहे। ये देखें इस तरह से अम्मी जी ने इसके साइडों से जो है वो पत्ते निकाल के तो अब इसको जो है काटने लगे हैं। तो इसको धोने में भी कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं थी, आसानी से धुल गया था, थोड़ा सा ही था, इतना ज़्यादा नहीं था। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देचकी में कुकिंग ऑयल डालने के बाद एक प्याज डाला था। प्याज के बाद ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो था ये बना के फ्रिज में अम्मी जी ने रखा होता है अपनी सहूलत के लिए। इसको कर रहे हैं ब्राउन और ये देखें ये माशाल्लाह से साग जो था मैंने धो के एक साइड पे रख दिया था। साथ ही इसमें डाल देंगे चिकन, अपनी मर्ज़ी से डाल लें, बोनलेस डालना चाहते हैं तो वो डाल लें, दूसरा डालना चाहते हैं तो वो डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अम्मी जी ने मिक्स ही डाला था। तो इसकी मैं इसी में डाल के जो अदरक लहसुन का पेस्ट है हल्का सा ब्राउन हुआ तो इसमें चिकन डाल दिया था। चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ था तो इसमें इस तरह से बड़ी बड़ी लंबी लंबी मिर्ची काट के और जो टमाटर थे वो डाल दिए। टमाटर की स्किन उतारी हुई है, वैसे नहीं डालते अम्मी जी, अगर आप डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। तो इसमें कुटी हुई मिर्च जाइए हस्बे ज़रूरत और नमक जाएगा इसके अंदर, हल्दी थोड़ी सी जाके फिर इसको पानी लगा लगा के आपने इसको इतनी अच्छे से बुनाई करनी है ना कि पता चले कि ये पूरे घर में जब तक खुशबू ना फैल जाए आपने चम्मच इसको हलाते रहना है। बस अच्छे से बुनाई करने के बाद ये साग को धो के इसी तरीके से इसमें डाल दिया था। कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं और इसमें कोई इतना पानी भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं। जितना जितना टाइम लगाता है ना चिकन गलने में उतने टाइम पे ही ये गल जाता है, क्योंकि ये माशाल्लाह से इतना सॉफ्ट था ना तो इसको कोई ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और पालक जब बनाते हैं उस पर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस पर नहीं बनी थी। इसको 2-3 दफ़ा आप चम्मच लगाएं, इसको दम पे रखें और ज़बरदस्त सी हंडिया जो हो जाती है तैयार। बहुत मज़े की एक और सब्ज़ी मिल जाती है, कुछ खाने को डिफरेंट मिल जाता है जो देसी फूड होता है। ये बहुत मज़े का बना था तो मैंने कहा ये वाली रेसिपी भी आपके साथ लाजमी शेयर करनी है। ये देखें चम्मच ही अम्मी जी ने लगाया 2 से 3 दफ़ा तो ये देखें कितना वो जो है सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया। तो अब इसके ऊपर ढक्कन दे दिया अम्मी ने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक और आंच कर दी थी दरमियानी। माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त इस तरीके से ये बन के तैयार होगा। आगे मैं वीडियो नहीं बना सकी तो ये